हमारे चैनल एमएन रज़वी नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के सभी लोग बखैर होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो लोग हमल की रोकथाम के लिए कंडोम्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर हमल की रोकथाम के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कोई इंसान हमल रोकने के लिए कंडोम्स का या फिर टेबलेट्स का इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इस टॉपिक पर हमें बात करनी है। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि आप सब हजरात हमारे साथ आखिर तक बने रहें और मुकम्मल मसले को समझने की कोशिश करें। आधा अधूरा मसला ये बवाले जान बन सकता है, इसलिए आखिर तक रुके रहें, सुने वीडियो को और पूरा मसला समझ कर जाएं। तो आइए चलते हैं अपने मसले की तरफ। क्या कोई इंसान कंडोम्स का इस्तेमाल कर सकता है हमल को रोकने के लिए, या कंडोम्स के अलावा टेबलेट्स का इस्तेमाल कर सकता है हमल को रोकने के लिए? तो देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ तौर पर कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, के तुम अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, बेशक हम ही तुमको और उनको रिस्क देते हैं। तो देखिए, रिज्क की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ले रखी है। अब ऐसी सूरत में जब अल्लाह तबारक व तआला ने रिज्क की जिम्मेदारी ले रखी है, तो अब किसी भी बंदे को हक नहीं पहुंचता, किसी भी शख्स को हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से या भूख के खौफ से कत्ल कर दे कि मेरे बच्चे को खाना कहां से मिलेगा। खाने की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। तो अब ऐसी सूरत में अब हमें समझना है कि हम कब कंडोम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। इसकी कुछ कंडीशनें हैं कि सूरतें हैं। मैं आपके सामने वही सूरतें बयान करूंगा कि जिन सूरतों में कंडोम्स का या टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है हमल को रोकने के लिए। तो आइए देखिए, अगर हमारे घर में हमारी ज़ौजा के साथ में कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी वजह से कोई दिक्कत में नहीं है, हमारी ज़ौजा कोई बीमारी नहीं है उसको, तो अब ऐसी सूरत में अगर उसको हमल ठहर जाता है और हमल ठहरने के बाद में अगर पेट के अंदर हम 4 महीने के बाद में हमल को ख़त्म करने की कोई दवाई खिलाते हैं या हमल को ख़त्म करवा देते हैं या उसका अबॉर्शन यानी उसको बच्चे को हमल से खत्म करवा देते हैं, तो ये गुनाहगार होगा और मुस्तहिक़ अज़ाब नार होगा। कल मैदान महशर में गिरफ्तार हुआ ऐसा बंदा। तो अब ये तो मसले की बात हो गई कि अगर कोई बंदा अपनी औलाद को हमल में खत्म करता है तो उसकी सजा है, बिल्कुल है, और उसने बहुत एक जान का कत्ल किया और जान के कत्ल करने का जो भी गुनाह होगा ये जरूर भुगतेगा कल मरने मैदान महशर में, या मरने के बाद कब्र के अंदर भी भुगत सकता है। बाकी अल्लाह ताला कहाँ किसको क्या अजाब दे वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो अब आइए मैं आपको बता दूं वो कौन कौन सी सूरतें हैं जहां पर हम कंडोम्स का या टेबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली सूरत तो ये है कि अगर किसी की बीवी के यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश हुई और पैदाइश हुई थी ऑपरेशन से, यानी कि उसकी बीवी के ऑपरेशन हुआ था तब बच्चे का जन्म हुआ। अब ऐसी सूरत में औरत जो है 3, 4, 5 महीने में बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, सही हो जाती है। तो अब ऐसी सूरत में अगर कोई बंदा अपनी ज़ौजा से हम बिस्तरी करता है, उससे मिलता है और मिलने के बाद उसको उम्मीद है कि हमल ठहर जाएगा, और जब हमल ठहरेगा तो 1-1.5 साल के बाद फिर बच्चा तैयार होगा, और जब बच्चा तैयार होगा तो फिर टांकों में जो टांके भरे गए हैं औरत को, उन टांकों में तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है और उसको दिक्कत पैदा हो सकती है, और ऐसी सूरत में उसकी जान पर खतरा बन सकता है। तो अब ऐसी सूरत में कोई भी बंदा अपनी ज़ौजा से बगैर कंडोम्स के ना मिले जब तक कि बिल्कुल सेबली उसको पता न लग जाए कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप जानते हैं कि जब किसी औरत का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर मना कर देता है कि साहब 3 बच्चे या 4 बच्चे तक आप कर सकते हैं, इसके ऊपर बच्चे नहीं कर सकते। तो अब ऐसी सूरत में आप उस वक्त का इंतजार करें कि जो वक्त बिल्कुल सेव हो जाए आपके लिए भी और आपकी ज़ौजा के लिए भी, है ना। ऐसे वक्त में आप कतन बगैर कंडोम्स के ना मिले कि जिससे आपकी या आपकी ज़ौजा की जान खतरे में पड़ जाए। तो ये एक पहली सूरत थी कि जिस सूरत में हम कंडोम्स का या टेबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी सूरत ये है कि किसी के यहाँ पर अभी बच्चा हुआ है और इसके बाद में उसको लगता है कि अगर मैं बार बार मिलूंगा तो हो सकता है 2 महीने बाद फिर से हमल ठहर जाता है और 1 साल के बाद फिर बच्चा तैयार हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में भी कि मुसलसल यानी कि तसलसल के साथ बच्चे की पैदाइश हो जाए कि जिससे औरत जो है वो कमजोर हो जाती है, बीवी इतनी कमजोर हो जाती है कि उसको चला फिरा नहीं जाता, कमजोरी आ जाती है
और शोहर पे तो खैर क्या ही असर पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में औरत का ख्याल करते हुए कि 9 महीने के बाद या 6-7 साल भर के बाद एकदम से फिर से बच्चा तैयार है, तो ऐसी सूरत में भी कंडोम्स का इस्तेमाल कर सकता है। और जब पहला बच्चा या दूसरा या तीसरा बच्चा जब 2.5-2 साल का हो जाए, यानी कि जब बिल्कुल सही हो जाए कि औरत उस बच्चे से थोड़ी सी आजाद हो जाए, बच्चे को ज्यादा परेशान न करे, दूध पिलाने से भी आजाद हो जाए, तब उसके बाद में हमल ठहराने के लिए कुछ न कुछ तदबीरें कर सकता है। मगर जब तक कि बच्चा थोड़ा सा सही नहीं हो जाता है, बच्चा औरत का दूध पीता है, उस वक्त तक कंडोम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है हमल को रोकने के लिए। हाँ, जो आय करीमा है कि अपनी औलाद को कत्ल ना करो, ये इसका ताल्लुक कहाँ से है तो मैं बता दूं। इसका ताल्लुक वहां से जब किसी का हमल ठहर जाता है और हमल ठहरने के बाद में फिर उसको अगर खत्म करता है, 4 महीने का अगर किसी औरत को हमल है और 4 महीने के बाद में अगर बच्चे को खत्म करता है, तो ये इस आयत करीमा के तहत वो बंदा आ जाएगा और वो गिरफ्त में आएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की। तो ये जो सूरतें थी, 2 सूरतें मैंने आपको बता दी। तीसरी सूरत एक और है कहाँ जहां पर हम कंडोम्स का या टेबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तीसरी सूरत ये है कि हमारे घर में इतने सारे बच्चे हो गए कि जिनको हम तालीम और ताल्लुम, इतने बच्चे हैं कि उन्हीं को हम तालीम दिला सकते हैं। उससे ज्यादा अगर होंगे तो फिर हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम उनको तालीम और तरबियत दिला सकें और बेहतर इंसान बना सकें। यानी किसी के 4-5 बच्चे पहले से ही मौजूद हैं, तो अब ऐसी सूरत में उनको कंडोम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर देखिए, कंडोम्स का इस्तेमाल कुल्लियतन कहाँ मना है? कंडोम्स का या टेबलेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल वहां मना है कि कोई इंसान ये चाहे कि नस को बिल्कुल खत्म करा दे कि अब बच्चे करने ही नहीं है, और जबकि वो दोनों मियां बीवी जवान थे और इतने बच्चे थे भी नहीं, 1-2 बच्चे हुए कि कुछ लोग क्या करते हैं, नसबंदी करा देते हैं। तो ये नसबंदी बिल्कुल हराम है कराना। कंडोम्स का इस्तेमाल एक वक्ती तौर पर होता है कि अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, अभी हम थोड़ा आराम रेस्ट करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, तो आराम करने की गरज से कंडोम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक आखिरी सूरत में आपको बता दूं कंडोम्स इस्तेमाल करने की या फिर टेबलेट्स इस्तेमाल करने की, वो सूरत है कि जब घर में बच्चे जवान हो जाते हैं और लड़कियां भी जवान हैं, तो अब कुछ माँ बाप क्या करते हैं, शर्म महसूस करते हैं कि बच्चे जवान हैं और इनकी उम्र काफी हो जाती है। इस उम्र में जाने के बाद सोचते हैं अगर अब हमल ठहरा तो फिर हम थोड़ा सा शर्म सी महसूस करते हैं। हालांकि शरीयत इसकी पूरी इजाजत देता है कि अगर आपका हमल ठहरता है तो बच्चे की पैदाइश करें, मगर इतनी उम्र हो गई कि इस उम्र में जाने के बाद फिर उनको अच्छा नहीं लगता है और बच्चे जवान है सारे के सारे, तो अब ऐसी सूरत में भी कंडोम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मेरे सोच के मुताबिक था और ये मेरे नजदीक है, बाकी वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। तो ये मामला थे जिन जिन सूरतों में कंडोम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप सभी हजरात के समझ में आ चुका होगा। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल अमर रज़वी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो खूब शेयर करें ताकि दूसरे भी मसाइल से इस्तेफादा हासिल कर सके। इजाजत दीजिए, अगले वीडियो तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।